हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज पुलकी शर्मा। लास्ट लेक्चर में हमने सतत आवेश वितरण के बारे में पढ़ा था, जिसके बारे में हमने आपको तीन चीजें बताई थी। एक तो उसके पृष्ठ पर, एक उसके एरिया मतलब सरफेस की बात करते हैं उसके एरिया की बात करी थी, एक मतलब अगर रेखा लाइन चार्ज की बात करी थी, और थर्ड उससे आयतन की बात की थी। तो हम बोल सकते हैं कि एक अगर बोले लाइन हो सकती है, उसका एरिया हो सकता है, मतलब उसको बोलते हैं पृष्ठ के लिए उसकी बात कर सकते हैं, और इसका वॉल्यूम हो सकता है। तीनों चीजों के बारे में हमने वितरण के बारे में बात की थी, और तीनों के आवेश घनत्व के बारे में फॉर्मूला डराइव किया था, हमने उसका फॉर्मूला निकाला था। क्लियर बात। तो कल का थोड़ा सा हम बताएंगे आपको, उसके बाद आज का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो आपको दिख भी रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन लेंगे कल वाला। और वो क्या था, एक था रेखिक आवेश, दूसरा था पृष्ठीय आवेश, और तीसरा था हमारा आयतन आवेश। बात समझ आ रही है? जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर दें, और जो बच्चे पुराने हैं वो लेक्चर को आगे बढ़ के नया लेक्चर देखना स्टार्ट करें। तो क्या करेंगे, रेखिक आवेश क्या होता है? रेखिक आवेश हमने बताया था लैम्डा, सिग्मा एंड रो। सबके ऊपर क्यू क्यू आएगा क्योंकि आवेश की बात कर रहे हैं। इसके बीच में लेंथ की बात करेगा, इसमें एरिया की बात करेगा, और इसमें किसकी बात करेगा? वॉल्यूम की बात करेगा। इसके बारे में हमने तीन फार्मूले बनाए थे कूलाम के नियम के अनुसार। इसको हमने क्या लिखा था? क्यू को लैम्डा एल, इसको क्या लिखा था? सिग्मा ए, और इसको क्या लिखा था? रो वी। इससे हमने तीनों फार्मूले बनाए थे। तीनों फार्मूले बनाने के बाद हमने उसको प्रूव भी किया था, क्योंकि हम पॉइंट चार्ज की बात कर रहे थे, बिंदु आवेश की बात कर रहे थे, तो बिंदु आवेश के लिए हम रेखिक, पृष्ठीय और आयतन आवेश की बात करेंगे। बात समझ आ गई? आज का जो टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है क्या है? गाउस का नियम। अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर बार बोर्ड्स में, हर बार नीट में, हर बार जेई में इस पे प्रश्न आता ही आता है। क्वेश्चन पूछते ही हैं बोर्ड्स पे कुछ ना कुछ, या तो न्यूमेरिकल आ जाएगा या इस पे थ्योरी का क्वेश्चन आ जाएगा, पर पूछते जरूर है। तो इसकी एक एक बात जो है हमने राइट की है ताकि आपको बिल्कुल समझ आ सके। तो उसका जो कंक्लूजन था उसको हमने लिखा है, और बाकी जो चीजें थ्योरी हैं वो तो आप बुक से भी पढ़ लेते हो, नोटबुक से भी पढ़ लेते हो, हमारे नोट्स मिलेंगे उससे भी पढ़ लोगे। तो आपको समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने ये चीजें पहले लिख ली, जिससे टाइम भी थोड़ा सा बच जाएगा आपका, और आप आराम से उतार लोगे, और आप शॉर्ट नोट्स के टाइम में इसको लिख भी लोगे। स्टार्ट करते हैं। गाउस का नियम। गाउस का नियम क्या होता है? किसी बंद पृष्ठ से परित विद्युत फ्लक्स का कुल मान उस बंद पृष्ठ में घिरे आयतन में उपस्थित नेट आवेश Q तथा 1/एप्सिलॉन नॉट के गुणनफल के बराबर होता है। कुछ समझ नहीं आया? आप सिर्फ ब्लैंक माइंड हो जाओ, आप सोचो कि कुछ समझ नहीं आया। आपने क्या सोचना है कि मान लो कि कोई एक निकाय है, एक निकाय है, इसमें आवेश की मात्रा Q1, Q2, Q3, Q4 इस टाइप से पड़ी है, ठीक है, और ऐसे। तो इसमें बोला गया है कि बंद आवेश में या बंद निकाय में या बंद पृष्ठ में इसमें जो विद्युत फ्लक्स रेखाएं हैं, मतलब गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स रेखाएं हैं, जो मान लो ये विद्युत फ्लक्स रेखाएं हैं, ठीक है। अब हमने क्या बोला, इसके बीच में से गुजर रहा है, तो बंद पृष्ठ से निकलने वाली विद्युत फ्लक्स रेखाओं के लिए जो फ्लक्स का मान होगा वो क्या होगा? Q/एप्सिलॉन नॉट। Q/एप्सिलॉन नॉट। चार्ज मैंने सिग्मा क्यों लगाया है? क्योंकि नंबर ऑफ चार्ज की वैल्यू बहुत ज्यादा है। अगर n लिखना चाहोगे तो ये n हो जाएगी। तो मैंने फ्लक्स इसके अंदर से गुजार दिया। अगर फ्लक्स इसके अंदर से नहीं गुजरेगा तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, मतलब शून्य हो जाएगी। विद्युत फ्लक्स का हमने पढ़ के आए थे। विद्युत फ्लक्स क्या था? विद्युत फ्लक्स वो था किसी एरिया में से, किसी भी एरिया में से अगर कुछ क्या निकलता है? EDA Q/एप्सिलॉन। हम ये पढ़ के आए थे, हम पढ़ के आए थे फाई बराबर में E.dA, ये पढ़ के आए थे। हमने क्या कहा था कि किसी भी एरिया में से अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं तो वो उसका क्या कहलाता है? वो उसका क्या कहलाता है? फ्लक्स कहलाता है। तो हमने क्या बोला कि उसमें से क्या निकली? विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकली। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेश की बात करेंगे, तो अंदर अगर आवेश होगा तो विद्युत फ्लक्स की मान कुछ होगा, अगर आवेश नहीं है तो फ्लक्स की वैल्यू क्या लेंगे? हम शून्य लेंगे। इसको आगे हम पढ़ेंगे, इन पॉइंट्स पे मैंने लिखा है, पर मैंने आपको बताना मेरा फर्ज था तो मैंने बताया, ठीक है। तो आप हम क्या लिखेंगे?
क्या लिखेंगे मैं बताता हूँ जी। हम लिखेंगे, इसको मैं यहां से लाइन बना देता हूं ताकि आपको विजिबल रहे। ये लो जी, हम लिखेंगे 5 बराबर में Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो गया, गाउस का नियम। यहां पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी, परमिटिविटी हिंदी में बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, विद्युतशीलता। क्लियर बात, ठीक है जी। अब हम क्या बोलेंगे, परमिटिविटी विद्युतशीलता ही होती है ना, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, Q क्या है, आवेश है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी, इसको बोलते हैं विद्युतशीलता। फाई क्या है, फाई क्या है, विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। क्लियर बात, क्लियर बात। तो आप ध्यान रखना जी, आपको हर चीज बताई है। फाई का मतलब विद्युतशीलता, विद्युत फ्लक्स, इसका मतलब आवेश। तो ये चीजें आपको मैंने बताई हुई हैं, लिखने की जरूरत है या नहीं है, इसको इरेज कर देते हैं, कोई चक्कर नहीं, आपको पता है, ठीक है। अब हम देखो क्या देखते हैं कि 5 को हम पढ़ के आ चुके हैं, जो होता है E डॉट dA बराबर में Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा लगा दिया, बहुत सारे चार्ज से, मान लो ये चार्ज, ये निकाय है, इसमें Q1 Q2 Q3 और डैश कहां तक Q1 चार्ज है। क्लियर बात। अच्छा जी, अगर हम बोले तो ये हमने साइन क्यों लिया है, ये साइन इसलिए लिया है ताकि ये किसको बता रहा है, एक बंद पृष्ठ को बता रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि गाउस का नियम किस पे अप्लाई होता है, एक बंद पृष्ठ के लिए अप्लाई होता है, बंद पृष्ठ के लिए एप्लीकेबल होता है, बंद पृष्ठ के लिए होता है, ठीक है। तो फाई का मान हमने क्या रख दिया, E डॉट dA बराबर में Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक वैल्यू ये भी होती है, ठीक है, ये आपको समझाने के लिए था। अच्छा, एक चीज और देखो, K का मान क्या होता है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हम पढ़ के आ चुके हैं कूलम्ब्स लॉ में। तो हम क्या बोलेंगे, एप्सिलॉन नॉट क्या आएगा, 1 अपॉन 4 पाई K। बात समझ आ रही है। तो अगर आप इसकी वैल्यू रखोगे एप्सिलॉन नॉट की, समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है जी। तो क्या आएगा, 5 बराबर में, इसको अगर अपॉन में रखेंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो क्या आएगा 4 पाई KQ, 4 पाई KQ बराबर में 5। ये भी क्या हो गया, आपका गाउस का नियम आ गया। तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ वैल्यूज पुट की, 1 4 पाई K की वैल्यू पुट कर दी, E डॉट dA की जो वैल्यू मतलब 5 की जो वैल्यू थी वो पुट कर दी, विद्युत फ्लक्स की वैल्यू पुट कर दी। तो उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया। तो होपफुली समझ आया होगा कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो विद्युत फ्लक्स वो होता है, गाउस का नियम क्या होता है, विद्युत फ्लक्स का कुल मान उसके गिरे हुए आयतन की नेट आवेश Q तथा 1 अपॉन एप्सिलॉन के गुणनफल के बराबर होता है। ये इसका क्या होता है, उतारो जी, ये हम लिखेंगे गाउस का नियम। उतारो जी। उतार लिया। अच्छा, वापिस एक बार समझते हैं कि मान लो एक इतना बड़ा निकाय दे दिया, ठीक है, उस निकाय में चार्ज पड़े हुए हैं, आवेश पड़े हुए हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 Qn तक चार्ज पड़े हुए हैं, आवेश पड़े हुए हैं। उन आवेश का मैंने क्या किया, नेट आवेश ले लिया Q। जैसे हम क्या बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि 100 सिक्के ले लो, 100 सिक्के ले लो, 100 सिक्कों को आपने तोल लिया, 100 सिक्कों को तोल लिया, तो 100 सिक्कों में कितने सिक्के आप कितने किलो तोले, वो 5 किलो तोल गए। तो अगले जब 100 सिक्के लोगे तो आप 100 सिक्के गिनोगे या 5 किलो तोल के सीधा 100 सिक्के ले लोगे। आप क्या बोलोगे कि सर 100 सिक्के गिनेंगे उसकी बजाय हम 5 किलो कर लेते हैं, तो 5 किलो में अप्रोक्स 100 सिक्के चढ़ जाते हैं।
तो वैसे ही हमने क्या बोला कि एक निकाय ले लिया, उस निकाय में खूब सारे आवेश थे, उस आवेश को हमने क्या माना, क्यू माना। तो क्यू माना तो वो आवेश जो था वो विद्युत फ्लक्स का कुल मान आयतन में उपस्थित नेट आवेश, उस आयतन में जो उपस्थित था वो आवेश क्या माना हमने, क्यू माना। और 1/ε0 के क्या होगा, गुणनफल के बराबर होगा, वो उसका क्या कहलाएगा, गाउस का नियम, जो विद्युत फ्लक्स के बराबर होगा। विद्युत फ्लक्स के बराबर में हम बता चुके हैं आपको क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके बारे में बता चुके हैं कि जो किसी एरिया से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं वो उसकी क्या कहलाते हैं, विद्युत फ्लक्स कहलाता है। ठीक है जी, बात समझ आ गई। अब इसकी जो 3 कंडीशन है वो मैं आपको बड़े सही आराम से बताता हूं, वो समझो जी। अब देखो जी, ये आपने उतार लिया, इसको इरेज कर दे, इसको हम प्रूव भी करेंगे अभी। अब मैं आपको एक एक करके ये सभी समझाऊंगा और साथ में 3 चीजें और बताऊंगा इसी बीच में, ताकि आपको समझ आ जाए। क्लियर बात। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं जी। पहला अपना जो व्याख्या है इसकी वो करते हैं। सबसे पहले हमने ये पढ़ा, ये हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज भी है और सबसे आसान चीज भी है, ठीक है। अब देखो जी, गाउस का नियम उन्हीं क्षेत्रों में लागू होता है जो कूलाम के व्युत्क्रम नियम का पालन करते हैं, कूलाम के व्युत्क्रम नियम का पालन करते हैं। मतलब F बराबर में K(Q1 Q2) अपॉन R स्क्वायर। अभी आप सोचोगे कूलाम के व्युत्क्रम नियम का मतलब क्या है, F बराबर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो मैंने आपको बोला है व्युत्क्रम नियम मतलब 1/r स्क्वायर की बात कर रहा हूं, तो 1/r स्क्वायर की बात करोगे तो आप ऐसे लिखोगे 1/r स्क्वायर के नियम का पालन करते हैं। इसकी व्याख्या मैं आपको बताऊंगा कैसे पालन करता है जब हम इसकी व्युत्पत्ति करेंगे, जब इसको हम प्रूव करेंगे कि ये Q/ε0 कैसे आया है। क्लियर बात। अच्छा जी, ठीक है। आप ठीक है, मतलब आपको ये समझ आ गया कि उसका जो व्युत्क्रम नियम जो है इसके नियम पर पालन करता है, ये बात समझना। गाउस का नियम निर्वात व माध्यम में लागू होता है। निर्वात व माध्यम में लागू अपने आप होगा, क्योंकि हमने अभी चेक किया था एप्सिलॉन जो थी वो निर्वात की क्या थी, विद्युतशीलता थी। बात समझ आई, निर्वात की विद्युतशीलता थी, तो निर्वात और माध्यम दोनों पर निर्भर करेगा। क्योंकि हमने कूलम्ब्स लॉ में भी, कूलाम के नियम में भी हमने एक बात चेक करी थी, ε/εr =ε0 हमने चेक करा था, याद आया या नहीं आया। ε/εr या हमने कुछ लिया था εr को हमने εm ले लिया था। क्लियर बात। तो वो भी कोई चक्कर नहीं है उससे। ε0 निर्वात की विद्युतशीलता थी, उस वहां पे क्या थी, माध्यम की विद्युतशीलता मिली थी, और उन दोनों के बीच में एक रिलेशन निकाला था ε0r =ε0r। ठीक है, समझ आ गई बात। तो हमने वहां पे भी एक रिलेशन क्रिएट किया था जिसमें हमने बोला था कि निर्वात और माध्यम पे उस पे निर्भरता हमने चेक की थी, जिसकी वैल्यू आई थी F/Fm। याद आ गया, ठीक है। नहीं याद आया तो लास्ट वाला लेक्चर चेक कर लो जी। ये दोनों हमें समझ आ गई, ठीक है। पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश का अर्थ पृष्ठ के अंदर स्थित आवेशों का बीजगणितीय योग होता है। वापिस पढ़ो जी इसका इसकी बात। ये बोल रहा है पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश का अर्थ पृष्ठ के अंदर स्थित आवेशों का बीजगणितीय योग होता है। कहने का मतलब ये है कि मान लो कि ये Q/2 है, ये Q/2 है, ये Q/4 है और ये -Q/4 है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, तो आपको लिखना है कुल आवेश अपॉन विद्युतशीलता। तो फाई नेट होगा, जो फाइनल होगा वो क्या होगा, उसका टोटल आवेश निकालो कितना आएगा, वो ये आएगा अपॉन ε0 मान लेते इसकी विद्युतशीलता। कट ये फाई नेट की वैल्यू क्या आएगी, Q/ε0। मतलब ये आप मान के चलो और मानो ही इसको कि जो अंदर के आवेशों का बीजगणितीय योग क्या निकाला है, फाई नेट कितना आएगा, Q/ε0। ये मैंने आपको इसके अंदर के जो चार्ज थे, आवेश थे, उनका बीजगणितीय योग करके बताया, जिसकी वैल्यू कितनी आई, Q/ε0। क्लियर बात। ये थर्ड पॉइंट हमारा क्लियर हुआ। अच्छा, विद्युत फ्लक्स का मान आकार आकृति पर निर्भर नहीं करता। बहुत अच्छी बात बोली है।
अब देखो कैसी बात बोली है, इसने बोला है आकार आकृति पर निर्भर नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब हुआ, एक मिनट, इसका मतलब हुआ कि मान लो कि एक ये आकार है, मान लो एक ये आकार है, मान लो एक ये आकार है, मान लो एक ये आकार है। तो इस पे आकार पे मैंने बोला कि इसके अंदर 4 चार्ज हैं, इसके अंदर 4 चार्ज हैं, इसके अंदर 4 चार्ज हैं और इसके अंदर भी 4 चार्ज हैं। तो आपने क्या बोला कि सर आप चाहे कोई भी आकृति ले लो, इसके अंदर चार्ज कितने हैं, 4 ही तो हैं। अगर मैं बोलूंगा कि एक चावल 1 किलो चावल की 5 किलो की थैली में डाल दूंगा और 2 किलो की थैली में डाल दूंगा, तो उससे आपको क्या फर्क पड़ेगा? आपने तो घर लेके जाने हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि अंदर की बात कर रहे हैं, मतलब बंद पृष्ठ की बात कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, आकार आकृति पर निर्भर नहीं करता। हमने क्या बोला कि अंदर कितने आवेश हैं उसकी बात निर्भरता उस पे है, अंदर कितने आवेश हैं ना बाहर, अंदर कितने आवेश हैं उस पर निर्भर करता है। ये आपकी एक और पॉइंट हो गया जी, सॉरी हाँ ये अगला पॉइंट है, निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ के अंदर आवेशों पर निर्भर नहीं करता। निर्गत फ्लक्स मतलब बाहर का जो फ्लक्स है उसके लिए अंदर आवेशों पर निर्भर नहीं करता। ठीक है जी, ये पॉइंट भी क्लियर है, ये पहले बता चुके हैं आपको। फाई नेट का मान पृष्ठ के अंदर स्थिति पर निर्भर नहीं करता। फाई टोटल नेट का मान अंदर पृष्ठ के अंदर स्थिति पर निर्भर नहीं करता। स्थिति का मतलब समझो, ये देखो स्थिति का मतलब समझो, स्थिति का मतलब क्या हुआ, स्थिति का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कि एक पॉइंट चार्ज यहां पड़ा है, दूसरा चार्ज क्या पड़ा है, यहां पड़ा है, तो ये इसकी स्थिति क्या है, स्थिति 1 स्थिति 2, स्थिति दोनों अलग अलग है, पर हमें क्या पड़ा, निकाय के अंदर जो चार्ज है वो क्या है, उस पे निर्भरता हम देखते हैं। क्लियर बात? ठीक है जी, क्लियर बात। अच्छा अगला क्या है, फाई का मान आवेशों की मात्रा, कितनी क्वांटिटी मतलब कितने चार्ज, प्रकृति कैसी प्रकृति, क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है, माध्यम आसपास का माध्यम कैसे है, पानी हवा क्या है, निर्वात पर निर्भर करता है। तो ध्यान रखना कि कितने चार्ज हैं, चार्ज होंगे तो उतना जोड़ोगे। प्रकृति कैसे है, प्लस का है माइनस का है, प्लस का है तो जुड़ेंगे, माइनस का तो उसमें से घट जाएगा। अब माध्यम आसपास का माध्यम क्या है, क्योंकि माध्यम की बात क्यों कर रही है, क्योंकि हमने विद्युतशीलता का मान लिया है, तो माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता। अब देखो, अब माध्यम में तो क्या आ गया, पानी हवा, पानी आ गया, कुछ भी ले सकते हैं, एबोनाइट आ गया, ग्लास आ गया, प्लास्टिक आ गया, रबड़ आ गया, कुछ भी आ सकता है माध्यम के अंदर। और मतलब माध्यम तो किसी का भी बना सकते हैं ना। तो निर्वात की बात करेगा और माध्यम की बात करेगा तो तीनों चीजों में डिफरेंस आएगा। वापस बोल रहा हूं, उसकी प्रकृति कैसे है, प्लस की है माइनस की है, आकार कैसा है मतलब आकार मतलब मात्रा कैसी है, और माध्यम कैसा है, आकार पे नहीं करता, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, मतलब आकृति पर नहीं करता। क्लियर बात। अगला पॉइंट है, यदि किसी विद्युत क्षेत्र समान व असमान में कोई बंद पृष्ठ हो, भीतर आवेश ना हो, तो फाई का मान 0 होता है, ये भी बता चुका हूं। मान लो कि ये फ्लक्स है, तो अगर ये फ्लक्स इसको छू के जा रहा है और इसके अंदर से नहीं जा रहा, तो हम क्या बोलेंगे, फाई का मान क्या होगा, 0 होगा, कुछ भी हो जाए। ठीक है, इसको क्रॉस नहीं करेगा, ये असमान ले लिया, ठीक है, असमान में भी फाई का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा, बिकॉज अंदर चार्ज का वैल्यू क्या है, 0 है। वापिस बोल रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र समान में असमान हो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है समान हो चाहे असमान हो, इसमें समान लेके करी, इसमें असमान लेके करी, तो कोई बंद परिस्थिति हो, भीतर आवेश ना हो, मतलब अंदर आवेश ना हो,
अंदर आवेश ना हो तो क्या होगा, उसके अंदर आवेश ना हो तो विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, शून्य होगा। क्लियर बात? उतारो जी इसको, अगर उतारना चाह रहे हो 1 मिनट का समय देता हूं जी ताकि आप इसको उतार सको। इसको यूज करो, उतारो। चलो उतार दिया होगा। एक दो चीजें और बता देता हूं, देखो जैसे हमने बात की फ्लक्स की, मतलब हमने बात की किसी भी निकाय की। अब मानो कि थोड़ा बड़ा लो जिसको, अगर निकाय के अंदर धनात्मक है, मतलब बंद पृष्ठ के अंदर धनात्मक है, जब धनात्मक हो, जब धनात्मक हो तो विद्युत फ्लक्स क्या होगा, निर्गत होगा बाहर की ओर। जब ऋणात्मक हो विद्युत फ्लक्स अंदर की ओर प्रवेश करेगा। और अब अगर प्लस और माइनस दोनों हो तो क्या बोलेंगे, उदासीन मतलब शून्य की बात करेंगे तो फ्लक्स क्या होगा, शून्य होगा। क्लियर बात? तो ये आपको मैंने दो चीजें और बताई, तो ये आप उतार लो इसको ऐसे, ठीक है जी। उसके बाद एक बार और वापस जल्दी जल्दी पढ़ेंगे ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम ना आए। उतारो जी। अच्छा जी, उतार, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, हम वापस पढ़ लेते हैं इसको जरा। किसी बंद पृष्ठ से परित विद्युत फ्लक्स का कुल मान उस बिंदु पृष्ठ से घिरे आयतन में उपस्थित नेट आवेश Q और तथा एप्सिलॉन नॉट के 1/एप्सिलॉन नॉट के गुणनफल के बराबर होता है। तो फाई बराबर में Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हम ऐसे यहाँ पे लिख देते हैं जी। ठीक है जी। अब गाउस का नियम उन्हीं क्षेत्रों पर लागू होता है जो कूलाम के व्युत्क्रम नियम का पालन करते हैं। गाउस का नियम निर्वात में माध्यम में लागू होता है। पृष्ठ में परिवर्तित कुल आवेशों का अर्थ पृष्ठ के अंदर स्थित आवेशों के बीच में नहीं होता है। विद्युत फ्लक्स का मान आकार आकृति निर्भर नहीं करता। निर्गत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ के अंदर आवेशों पर निर्भर नहीं करता। फाई नेट का मान पृष्ठ के अंदर स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। फाई का मान आवेशों की मात्रा प्रकृति माध्यम पर निर्भर करता है। और यदि विद्युत फ्लक्स समान व असमान में कोई बंध उपस्थित हो तो भीतर आवेश ना हो तो फाई का मान शून्य होगा। क्लियर बात? क्लियर बात? एक बार और जिन बच्चों ने, हाँ वो वाला जरूर, जब धनात्मक हो तो विद्युत फ्लक्स निर्गत होगा, जब ऋणात्मक हो तो विद्युत फ्लक्स अंदर की ओर प्रवेश करेगा। जो बच्चों ने नहीं उतारा वो उतारे जल्दी से। उतार लिया? अच्छा, अब देखो जी, इसमें जो मेन चीजें पढ़ी हैं हमने, क्या पढ़ी हैं कि एक तो कूलाम का नियम, एक हमने पढ़ा है माध्यम के, पृष्ठ के अंदर स्थित आवेशों का बीजगणितीय योग पढ़ा है, आकार आकृति पर निर्भर नहीं करता, बंद पृष्ठ के अंदर आवेशों पर निर्भर, आवेशों के वितरण, इसको वितरण लिखो जी, आवेशों के वितरण पर निर्भर नहीं करता। फाई नेट का मान पृष्ठ के अंदर स्थिति पर निर्भर नहीं करता, मतलब स्थिति हमने चेक कर ली, स्थिति कहीं भी। अब देखो ये जो आपको बताया है ना पॉइंट, ये वितरण वाला, इसका मतलब ये है कि Q/2 Q/2 Q/4 माइनस Q/4 कहीं भी कहीं भी हो सकता है। मतलब फ्लक्स का मान अंदर आवेशों के वितरण पर निर्भर नहीं करता, अंदर आवेशों पर निर्भर तो करता है, उसका वितरण क्या है उस पर निर्भर नहीं करता। फाई का मान आवेशों की प्रकृति माध्यम पर निर्भर नहीं करता, निर्भर करता है। और असमान और उसके लिए भीतर आवेश ना हो तो फाई का मान शून्य होगा। बात समझ आ गई? क्लियर बात? इसको इरेज कर रहा हूं।
अब देखो जी, अब 2-3 बातें बताऊंगा आपको मैं। सबसे पहले गाउस के नियम की व्युत्पत्ति, ठीक है जी, गाउस के नियम की व्युत्पत्ति चेक करेंगे। अब देखो जी, अब जैसे भी हमने गाउस का नियम लिया तो हमने एक निकाय लिया इस टाइप से कुछ, यहां पर आवेश क्या था, क्यू आवेश था, ठीक है। अब क्यू आवेश था तो हमने क्या किया कि इस आवेश से यहाँ की दूरी, 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 कहीं की दूरी ले लो, वो दूरी क्या होगी, आर होगी। इसका जो विद्युत क्षेत्र है बाहर की ओर होगा प्लस के कारण, और जो क्षेत्रफल सदिश होगा और बनने वाला एंगल जो बोलेंगे डी थीटा, वो कितना होगा, 0 डिग्री, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना मानेंगे, डी ए जो होगा वो कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर बात। अच्छा, अब हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे, हर चीज आपको बता दिया। अब हम बोलेंगे कि इसके हर पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र का मान जो है वो बराबर है, मतलब एक गौसीय सरफेस की बात करेंगे, गौसीयन, ठीक है। तो इस पे हर क्षेत्र पे इसका जो ई का मान है वो वैल्यू सेम है। अगर हम छोटे छोटे पार्ट को काट लेंगे और उसको हम समाकलित कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर बात है। पर हमने व्युत्पत्ति करनी है तो हम उसको पहले बता देते हैं आपको व्युत्पत्ति कैसे करेंगे। जैसे हमने देखा है, हमने निकालना क्या है, हमने देखना है कि जो विद्युत फ्लक्स होता है वो क्या होता है, ई डॉट डी। किसके बराबर में होता है, फाई के बराबर में होता है। तो देखेंगे विद्युत फ्लक्स फाई बराबर में, या डी फाई लिखेंगे, ई डॉट डी ए, ठीक है। तो इसको हम समाकलित कर देंगे दोनों तरफ से, ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। अब जो थीटा की वैल्यू है वो कितना है, 0 डिग्री है। तो 0 मतलब कॉस 0 का मतलब क्या हो गया, 1 हो गया। डी फाई को हम क्या लिखेंगे, फाई लिखेंगे, ई डी ए कॉस 0 डिग्री, ठीक है जी। अब ई बराबर में हम पढ़ते आ चुके हैं, क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर बात। ई बराबर में क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के क्या है, के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू क्या है, आवेश है, आर क्या है, दूरी है, ठीक है जी। तो फाई बराबर में वैल्यू रखेंगे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर बंद इंटीग्रल के लिए, तो क्या लिखेंगे, या इंटीग्रल इसको ऐसे ले दो, इंटीग्रेशन कर दो, ये लो, ये ऐसे कर दो ताकि आपको आगे दिक्कत ना है। मैं बाद में आगे बंद प्रश्न के लिए लिख दूंगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, डी ए को क्या लिखेंगे, डी ए का वैल्यू हमने क्या लिखा था, चलो इसको डी ए का डी ए लिखो पहले, ठीक है। अच्छा, फाई का के जो बाहर आ रहे हैं उसको निकालो। फाई बराबर में के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी ए। तो फाई बराबर में के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, डी ए का क्या निकाला है, 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया। फाई बराबर में के को क्या लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कट गया। तो फाई बराबर में क्या आ गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर बहुत सारे चार्ज हैं, मतलब हमने बहुत सारे की बात की है, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या आ गया, गाउस का नियम, ठीक है, गाउस का नियम आ गया। ये हमने गाउस के नियम की व्युत्पत्ति कर दी है। अब देखो जी, हमारा पहला पॉइंट क्या था, हमारा पहला पॉइंट था कूलाम्ब के व्युत्क्रम नियम का पालन करता है। अगर व्युत्क्रम नियम का पालन करता है कि यहाँ पर आर की जगह आर की 4 हो जाती,
आर की 4 हो जाती तो यहाँ पे आर की स्क्वायर की 1/r² रहता, r² रहता तो दूरी क्या हो जाती, बढ़ जाती। तो हम दूरी बढ़ जाती तो हम काम कर सकते क्या, नहीं कर पाते। तो इसलिए बोला था कि व्युत्क्रम नियम का पालन करता है। क्या बोला था, व्युत्क्रम नियम का पालन करता है। तो फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन, फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या आ गया आपका, गाउस का नियम आ गया। क्लियर बात, उतारो जी, 1 मिनट का समय, उसके बाद नहीं बात करते। उतार लिया होगा, इरेज कर दे, ठीक है जी। अब जो पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे थोड़ा बहुत देखेंगे। जो लाइनें पढ़ी हैं उस जो मेरे को याद भी रहेंगी उसको मैं बोलता रहूंगा और आप बताते रहना, ठीक है, आप देखते रहना जी। फर्स्ट हमने पढ़ा था Q अपॉन एप्सिलॉन इक्वल्स टू 5। दूसरा हमने पढ़ा था कि कूलाम के व्युत्क्रम नियम का पालन करता है। आकृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अंदर आवेश की स्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आवेश के वितरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, धनात्मक में निर्गत, ऋणात्मक में अंदर की ओर क्षय, माध्यम पर निर्भरता, समान व असमान विदुषी। ठीक है जी, ये हमने पॉइंट पढ़े हैं। ये हो गया आपका गाउस का नियम, कूलाम के व्युत्क्रम नियम का पालन करता है, आकृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, एक स्थिति का कोई अंदर के आवेश की स्थिति का कोई प्रभाव नहीं था, आवेश का वितरण अंदर क्या है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आवेश का वितरण किस प्रकार से है वो आपको पॉइंट जो सही करवाया उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, धनात्मक में निर्गत होगा और ऋणात्मक में क्या अंदर की ओर होगा, माध्यम की निर्भरता होती है, समान व असमान विद्युत क्षेत्र के अंदर अगर अंदर चार्ज नहीं है, अंदर आवेश नहीं है तो विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, 0 होगा। बात समझ आ गई। तो ये था हमारा आज का गाउस का नियम का लेक्चर और उसकी व्युत्पत्ति सॉरी ठीक है, ये हमारा था आज का गाउस का नियम का लेक्चर। कल हम इसकी जो एप्लीकेशंस हैं, 1-2 एप्लीकेशन है चालक परत के लिए, कुछ छड़ के लिए टाइप से अलग अलग पढ़ेंगे, कवर करेंगे। उसके बाद हम करेंगे गोले के बारे में, गोला, ठोस गोला और खोखला गोला। ठोस गोला आपके सिलेबस में नहीं है तो हम खोखले गोले के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम करेंगे 2 लेक्चर लेंगे न्यूमेरिकल के बारे में और उसके बाद आपका चैप्टर हो जाएगा समाप्त। बात समझ आ रही है? सभी को लेक्चर समझ तो आ रहे हैं ना? किसी को कुछ प्रॉब्लम आती है तो बच्चे पूछ लेते हैं, फिर भी जो बच्चे नए हैं झिझकचाए ना, पूछ लिया करें, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप कहीं भी पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाया करेगा। तो आज के लिए इतना ही, घर पर रहे, सुरक्षित रहें, घर वालों की बात माने, प्रॉपर पढ़ाई करें, लेक्चर प्रॉपर देखें, समझ नहीं आता दूसरी बार देखें, तीसरी बार देखें, जितनी बार देखोगे आपको फायदा मिलेगा, कोई ना छोटी छोटी पॉइंट्स चीजें मिलने को देखने को मिलेंगी आपको। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।